नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ। कृषि कानूनों को वापस लिए जाने पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा, एक वर्ष में हुआ काले कानून वापस। किसानों के संघर्ष के आगे घुटने टेकने पड़े मोदी सरकार को। आज गुरु नानक की 552वीं जयंती के मौके पर किसानों के लिए काले कानून वापस होने पर इससे अच्छा तोड़ नहीं हो सकता था। पिछले वर्ष 17 सितंबर को देश की संसद में पारित 3 काले कृषि कानूनों को आखिरकार मोदी सरकार ने आज पवित्र ऐतिहासिक दिन गुरु नानक जी के प्रकाश पर्व के दिन वापस ले लिया। ये किसानों के संघर्ष की जीत है, यह न्याय की जीत है, यह सच की जीत है। कांग्रेस ने लगातार किसानों के समर्थन में लड़ाई लड़ी। लगातार किसान एक वर्ष से अधिक समय तक दिल्ली की सीमाओं पर, यूपी की सीमाओं पर डटे रहे। ठंड बारिश गर्मी के अंदर डटे रहे, प्रताड़ना झेली, उलाना झेली। कभी उन्हें आतंकवादी कहा गया, कभी खालिस्तानी कहा गया, कभी देशद्रोही दलाल कहा गया, कभी उन्हें कांग्रेस समर्थित कहा गया। लेकिन किसान लगातार आंदोलन करते रहे और आज एक वर्ष बाद ये काले कानून वापस हुए। यदि मोदी सरकार ये अपना अड़ियल और जिद्दी रवैया एक वर्ष पहले ही त्याग देती तो जो 600 से अधिक किसानों की मौत हुई है, जिन पर सैकड़ों मुकदमे दर्ज हुए, तमाम तरह की उन्होंने प्रताड़ना झेली, भरी बारिश ठंड और गर्मी में वो सड़कों पर सोए रहे, परिवार के साथ किसान डटे रहे, ये कम से कम इन परेशानियों से बचा जा सकता था। मोदी सरकार ने काले कानून तो वापस लिए, लेकिन उनको उन किसानों से माफी मांगना चाहिए जिनको वो खालिस्तानी, उनके नेता आतंकवादी कहते थे, दलाल और देशद्रोही कहते थे, जिनके ऊपर सैकड़ों दर्ज मुकदमे हुए, वो मुकदमे भी वापस लेना चाहिए। और ये किसानों की संघर्ष की जीत हुई है, न्याय की जीत हुई है और मोदी सरकार के अड़ियल रवैये की हार हुई है। जनता को तो मोदी सरकार को लगातार चुनाव में सबक सिखाना चाहिए। भाजपा को तो महंगाई से भी राहत मिली, कृषि कानून भी वापस मिले। आगामी उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए निर्णय लिया गया। लेकिन यदि जनता इसी प्रकार भाजपा को सबक सिखाती रही तो महंगाई से भी उसे राहत मिलती रहेगी, काले कानूनों से भी राहत मिलती रहेगी और जनता की जो सच की और न्याय का जो संघर्ष है उसके हर मामले में उसकी जीत होगी। क्योंकि भाजपा को जब तक चुनाव में जनता सबक नहीं सिखाएगी, जब तक ये अड़ियल सरकार झुकने वाली नहीं है। और आज गुरु नानक जी के प्रकाश पर्व के दिन ये ऐतिहासिक जीत हुई है, इसके लिए हम सभी किसान भाइयों को बधाई देते हैं। गुरु नानक जयंती पर आज हमीदिया रोड स्थित गुरुद्वारे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पहुंचकर मत्था टेका और प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की। जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल का भी नारा दिया गया। इस मौके पर सिख समुदाय के कई लोग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ रहे। शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी इस मौके पर गुरुद्वारे में मौजूद थे। वहीं भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने गुरु नानक जयंती की बधाइयां भी दी। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी शायद किसान की ताकत नहीं समझती। कांग्रेस पार्टी ने जब भूमि अधिग्रहण अधिनियम लाए, भाजपा ने उसका विरोध किया और पहला काम नरेंद्र मोदी ने किया उसके खिलाफ ऑर्डिनेंस निकाला था। लेकिन जब किसानों ने विरोध किया तब मजबूरी में उन्हें स्वीकार करना पड़ा। हालांकि राज्य शासन इसका पालन नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनें अधिग्रहित की जाती हैं, उसका सरकारी रेट से 4 गुना मुआवजा देना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी शायद किसानों की ताकत नहीं समझते। कांग्रेस पार्टी ने जब भूमि अधिग्रहण अधिनियम लाए, भाजपा ने उसका विरोध किया और पहला काम नरेंद्र मोदी जी ने किया था कि उसके खिलाफ ऑर्डिनेंस निकाला। लेकिन जब किसानों ने विरोध किया तो उन्हें मजबूरी में उसे स्वीकार करना पड़ा। हालांकि राज्य शासन उसका पालन नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो ग्रामीण क्षेत्र में ज़मीनें अधिग्रहित की जाती हैं उसका 4 गुना मुआवजा देना चाहिए सरकारी रेट से, वो नहीं दिया जा रहा है। कहीं कहीं 2 गुना दिया जा रहा है। और फिर ये तीनों ये कानून लाए किसान विरोधी और पूरी भाजपा लगी रही कि बहुत अच्छे कानून है, बहुत अच्छे कानून है, बहुत अच्छे कानून है, बड़ी प्रगति होगी। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी ने हर भाषण में कुछ न कुछ किसानों के इस खिलाफ आए हुए कानून के पक्ष में बात की। पीएम नरेंद्र मोदी, आज मैं आपको पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने तीनों कृषि कानून को वापस लेने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में हम इन तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए
सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानून वापस लेने के निर्णय का स्वागत करता हूं। 3 कृषि कानून को लेकर देश के किसान आंदोलन कर रहे थे। आज तीनों कृषि कानून आज वापस हो गए हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, 3 कृषि कानूनों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वापस ले जाने का मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि 3 कृषि कानूनों को लेकर के कतिपय किसान संगठन आंदोलन कर रहे थे। आज गुरु पर्व पर प्रधानमंत्री जी ने लोकतंत्र में संवाद की इस भाषा का इस्तेमाल करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेकर के जो ऐतिहासिक कार्य किया है, मैं इसके लिए उनके इस कदम का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यद्यपि शुरू से ही इस संबंध में एक बड़ा समुदाय ऐसा था जो इस बात को मानता था कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कानून महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। लेकिन उस सब के बावजूद जब कतिपय किसान संगठन इसके विरोध में आए थे, सरकार ने हर स्तर पर संवाद बनाने का प्रयास किया। ये हो सकता है कि हमारे स्तर पर कोई कमी रह गई हो कि हम लोगों ने अपनी बात को उन लोगों को समझाने में हम लोग कहीं न कहीं विफल रहे, जिसके कारण उन्हें आंदोलन के रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ा था। लेकिन लोकतंत्र के इस भाव का सम्मान करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी को लेकर के भी एक समिति के गठन करने का हम प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करते हैं। गुरु पर्व की प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई भी देते हैं, मंगल में शुभकामनाएं भी व्यक्त करते हैं। एंकर 6 जिला अभिभाषक संघ जबलपुर जिला बार कोशिश के चुनाव में जीते हुए प्रत्याशी ने कहा कि सभी अधिवक्ताओं का शुक्रिया अदा करता हूं। आज जिला बार का अध्यक्ष प्रत्याशी के चुनाव घोषित हुए, जिसमें मेरे सभी भाई बहन अधिवक्ताओं ने भारी बहुमत से मुझे अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त करवाया। पिछले 2.5 सालों से पुलिस प्रशासन, न्यायाधीशगण और हमारे ही पीछे कुछ अधिवक्ताओं का इतना शोषण किया है कि जिसकी मैं मिसाल बयान नहीं कर सकता। मैं चाहूँगा कि आने वाले चंद रोज़ में मैं पूरी गंदगी को साफ करूँ और वर्तमान में एसडीएम ऑफिस हो या कलेक्टर ऑफिस हो
या तहसील ऑफिस हो, बहुत गंदगी फैली हुई है, दलाली चरम सीमा पर है और बिना पैसे जो लोग काम नहीं करते। मैं पूरी कोशिश करूँगा ये भी सफाई अभियान में चलाकर इनको भी मैं सबक सिखाऊंगा और कोशिश करूँगा कि मेरे कार्यकाल में मेरा कोई भी अधिवक्ता बंधु मेरे से ना खुश ना हो, हमेशा खुश रहे। कितने मतों से जीत हुई है? अभी पूरा गिनती हो गई है, अभी पूरा बाइट नहीं है, लेकिन भारी मत से जीता हूँ मैं। ये मेरा चौथा कार्यकाल है और मेरे पिछले कार्यकालों को देखते हुए ही मुझे मेरे अधिवक्ताओं ने, मेरी प्यारी बहनों ने, मेरे बुजुर्गों ने, मेरे साथियों ने, मेरे छोटे भाइयों ने मुझे इस ताज पर पहनने का मौका दिया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने ओबीसी आरक्षण मामले में मध्य प्रदेश सरकार को आड़े हाथ तो लिया है। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी वर्ग के शिक्षकों की भर्ती पर 27% आरक्षण देने वाले आदेश पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में प्रदेश सरकार से कहा है कि ओबीसी वर्ग को 14% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लंबित प्रकरणों छोड़कर महाधिवक्ता ने पूर्व में राज्य सरकार को 27% आरक्षण लागू करने के लिए अपना अभिमत दिया था। ओबीसी आरक्षण के विरोध में एक के बाद एक नई याचिकाएं आ रही हैं। एक याचिका की सुनवाई अभी 15 नवंबर 2021 को हुई। उक्त याचिका की सुनवाई में भी माननीय न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश पारित किया गया है और उक्त याचिका की सुनवाई में महाधिवक्ता महोदय उपस्थित नहीं हुए और एक और अहम याचिका की सुनवाई आज 18 तारीख को माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की बेंच में सुनवाई के लिए नियत थी। इस याचिका में भी माननीय महाधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए और माननीय न्यायालय द्वारा शिक्षक भर्तियों में दिए जा रहे 27% आरक्षण के परिवर्तन पर रोक लगा दी है। माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि शिक्षक भर्ती में 14% के मान से ही रिक्रूटमेंट किया जाए। इसके पूर्व अवमानना याचिका भी दाखिल हुई थी, जिसकी प्रथम सुनवाई 8 तारीख को हुई थी। उसमें भी माननीय महाधिवक्ता उपस्थित नहीं हो पाए थे। दूसरी सुनवाई उसकी 12 नवंबर को हुई, उसमें भी माननीय महाधिवक्ता उपस्थित नहीं हो पाए। तो इतना बड़ा ओबीसी समाज मध्य प्रदेश में लगभग 51% आबादी है और इतने महत्वपूर्ण प्रकरणों को इतने कैजुअल तरीके से हैंडल किया जा रहा है। एक के बाद एक स्टे होते जा रहे हैं और इस ओबीसी वर्ग को हक और अधिकार से वंचित किया जा रहा है। एक चिंतनीय विषय है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट रूप से इंस्ट्रक्शन दिए थे, लेकिन उन सारे इंस्ट्रक्शनों को नजरअंदाज किया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने कसा तंज कहा, सब कुछ लुटा के होश में आए हो तो क्या हुआ। कृषि कानून जिनके लिए बना था उन किसानों ने मना कर दिया था। अगर यह कानून और जल्दी वापस होता तो हमारे देश के किसानों का नुकसान नहीं होता। मैं तो ये कहूँगा कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। प्रारंभ से ही हमारे अन्नदाता ये कह रहे थे कि ये काले कृषि कानून वापस लिया जाना चाहिए और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही थी कि ये कृषकों के हित में है। जब कृषक ही कह रहे थे कि हमारे हित में नहीं है तो किसके हित में थे? निश्चित रूप में वो चंद पूंजीपतियों के हित में बनाए गए कानून थे। दूसरा, इतनी देर में ये कानून वापस लिए गए हैं तो इससे ये बात तो साफ है कि ये कानून गलत थे। लेकिन इतने लंबे समय किसानों की जो नुकसानी हुई उसकी भरपाई कौन करेगा? आज ये बात स्वाभाविक रूप से सबके मन में आ रही है, जिसमें हमारे आप जैसे मीडिया के बुद्धिजीवी साथी भी इस बात को कह रहे हैं कि ये एक राजनीतिक फैसला है, कृषकों के हित में उठाया गया फैसला नहीं है। क्योंकि आगे आने वाले समय में इन्हें जिन राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश का भी चुनाव हो रहा है, ये सब दिख रहा था कि किसानों के मन में इन कानूनों को लेकर कितना रोष है, कितना आक्रोश है। फिर भी हम तो ये कहेंगे कि इन कृषि कानूनों से संबद्ध रहते हुए जो अन्य मांगें भी हमारे कृषकों ने उठाई हैं, जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस कृषकों को देने की बात थी, उसको कानून में दर्जा बनाकर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव के समय किया गया वादा है।
उनके चुनावी घोषणा पत्र में भी है। फिर भी ये उस समय लागू नहीं कर रहे थे, तो निश्चित रूप से कहीं ना कोई बहुत बड़ी कमी थी जिसे पूरा करना ज़रूरी था। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।